पीएम मोदी आज गोरखपुर के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का गोरखपुर आगमन पर स्वागत किया। पीएम ने 10,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का किया शुभारंभ। विकास योजनाओं का किसान नौजवानों को मिलेगा लाभ। गोरखपुर में सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, पहले की सरकारों में खाद के लिए लाठी और गोली खानी पड़ती थी। पीएम मोदी ने मंच से सपा सरकार के कार्यकाल को जमकर कोसा। पीएम ने कहा, लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, डबल इंजन की सरकार में काम भी दोगुना तेजी से होता है। पहले क्या क्या घोटाले किए जाते थे सब जानते हैं। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हमने जो नारा दिया वो आज साकार हो रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, जो विपक्ष के लिए असंभव था आज वो संभव हो गया। मोदी है तो मुमकिन है का नारा हो रहा साकार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल बिजनौर दौरा। बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जल शक्ति मंत्री ने श्रावस्ती में सरयू परियोजना का किया लोकार्पण। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। आगरा में बीजेपी की रैली में पत्थरबाजी। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने काटा बवाल। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर भी हमला। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। मेरठ में एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली। मंच से अखिलेश और जयंत ने किया गठबंधन का ऐलान। दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा, भाजपा के लिए महंगाई का रेड अलर्ट है। यही रेड अलर्ट बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा। मेरठ में सपा और आरएलडी की रैली में हादसा। मीडिया स्टैंड और बैरिकेड्स टूटे। कई लोग जख्मी। भीड़ से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाराबंकी में सपा बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। चंदौली में सपा नेता और पुलिस के बीच झड़प का मामला। सपा पूर्व जिला अध्यक्ष सहित 4 गिरफ्तार। सपा राष्ट्रीय सचिव ने आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस की चुनावी जनसभा में रेप पीड़िता की पहचान उजागर। मंच पर पीड़िता की तस्वीर लगाकर किया सम्मेलन। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया। यूपी चुनाव में प्रियंका का नया प्रयोग। महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस महासचिव। लखनऊ में कल दोपहर 2 बजे कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा में 300 रुपए के लिए दुकानदार की हत्या। बदमाशों ने कार से रौंदा। भागने के दौरान ड्राइवर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी लाश जारी। झांसी में आरपीएफ और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन में सफर कर रहे युवक से 1 करोड़ बरामद। महाकौशल एक्सप्रेस से यात्री को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में 5 जनवरी तक धारा 144 लागू। नए साल और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अलर्ट। कोरोना के चलते भी बढ़ाई गई सख्ती। सहारनपुर डीएम ने जिले में लागू की धारा 144। 29 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी धारा 144। आगामी त्योहारों के मद्देनजर लगाई गई धारा 144। आगरा में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट के बीच बड़ी लापरवाही। ताजनगरी से 45 विदेशी नागरिक लापता। सूचना छिपाने पर होटल मालिकों पर हो सकती है कार्रवाई। हाथरस में कबाड़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कानपुर में मासूम के साथ रेप का मामला आया सामने। आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुल्तानपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर की थी हत्या। अमरोहा में विवाहिता की गला घोटकर हत्या। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में डबल मर्डर के 3 दोषियों को फांसी की सजा। सभी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। रायबरेली में खेत में पड़ा मिला। किसान का शव पीट कर हत्या किए जाने की आशंका। पुलिस कर रही है मामले की जांच। रायबरेली में विवाहिता का संदिग्ध हालत में मिला शव। गले पर दुपट्टे से फांसी लगाकर किए जाने के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में किशोर ने पिता की रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। किशोर की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तफ्तीश जारी। आगरा जीआरपी ने ट्रेनों में लोगों का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्रुखाबाद में जेल में हुए बवाल का मामला। एक कैदी ने खुद को पोल में बांधकर पीटे जाने का लगाया आरोप। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। जौनपुर के नूरपुर गांव में चचेरे भाइयों में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जौनपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। नशे में धुत बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। ललितपुर में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। हजारों रुपए चोरी कर हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मथुरा में किन्नरों में बधाई लेने को लेकर हुई मारपीट। वृंदावन नगर का विद्यापीठ चौराहा बना जंग का अखाड़ा।
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से बाइक, तमंचा समेत कई सामान बरामद। शामली पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाशों से असलहा और कारतूस बरामद। आगरा में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। भारी मात्रा में नकली ऑयल बरामद। गौतम बुद्ध नगर में फर्जी कागज के आधार पर करोड़ों का लोन लेने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर के किदवई नगर थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन। पुलिस और परिजनों के बीच हुई झड़प। सड़क हादसे में युवक की हुई थी मौत। उन्नाव में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने एसपी ऑफिस के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। ट्रक मालिक पर कार्रवाई की मांग की। झांसी में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। कन्नौज में एक्सप्रेसवे पर चलती कार का टायर फटा। टायर फटने के बाद एक्सप्रेसवे से नीचे गिरी कार सवार 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सहारनपुर में विदेश से लौटे 26 लोग। ओमिक्रॉन को लेकर सभी को किया गया होम आइसोलेट। सभी यात्रियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बांदा में मिट्टी में दबे मिले गौवंश। गौ संरक्षक दलों ने किया धरना प्रदर्शन। विधायक ने किया मौके का निरीक्षण। डीएम ने दिए जांच के आदेश। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी। अथॉरिटी के गेट पर किसानों ने डाला डेरा। अथॉरिटी का सारा कामकाज हो रहा बाधित। चंदौसी में रेल कर्मचारियों का रेल प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। मेडिकल सुविधा सहित 16 मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। कानपुर में नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के विरोध में लगातार धरना जारी। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं राष्ट्रव्यापी हड़ताल। जौनपुर कचहरी परिसर में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। सोनभद्र के कृष्णशिला परियोजना में दिखा टाइगर। टाइगर देख कर्मियों में मचा हड़कंप। कानपुर में तेंदुए का आतंक। 1 हफ्ते से वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने में जुटी। वन विभाग ने लिया फैसला, अब करेंगे तेंदुए का एनकाउंटर। आगरा में 38वीं उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन। एसएसपी मुनिराज जी ने प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। सहारनपुर जिला अस्पताल में एडिशनल ट्रीटमेंट फैसिलिटी की शुरुआत। कमिश्नर ने फीता काटकर एडिक्शन ट्रीटमेंट विंग का किया शुभारंभ। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के चुनाव में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद दुबे निर्विरोध चेयरमैन चुने गए। सहारनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए मोबाइल वैन रवाना। जिला जज ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। कन्नौज में हाईवे निर्माण के दौरान पुलिया की मांग पूरी न किए जाने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। विश्व हरि महाराज के कार्यक्रम में करीब 50,000 लोग हुए शामिल। कोविड नियमों की जमकर हुई अनदेखी। डीएम ने सिर्फ 500 लोगों को दी थी परमिशन। अखिल भारत हिंदू महासभा ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। सामानों की पैकिंग पर देवी देवताओं की फोटो का प्रयोग बैन करने की मांग। देहरादून में सीएम धामी ने राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा खिलाड़ियों के लिए अच्छी नीति बना रही है सरकार। नैनीताल के सियासी समीकरण साधने में जुटे सीएम धामी। भीमताल में कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बोले डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां तेज। 9 और 10 दिसंबर को होगी सदन की कार्यवाही। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। 11 दिसंबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। काशीपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आपकी चौथी गारंटी योजना का भी होगा ऐलान। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में एक ही पार्टी के 2 गुटों में हुए बवाल। प्रकरण को लेकर वार पलटवार की राजनीति शुरू। 36 पर मुकदमा दर्ज। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने जमकर सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में फूका पुतला। अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा होने से टला। यात्रियों से भरी बस सड़क से उतरकर हवा में लटकी। बाल बाल बची 20 यात्रियों की जान। काशीपुर में व्यापारी नेता को संदिग्ध हालत में लगी गोली। दोस्त के घर पर गोली लगने से हुई मौत। खटीमा में एनएचएम कर्मियों ने 3 दिन की कार्य बहिष्कार की शुरुआत की। स्वास्थ्य कर्मी हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग कर रहे हैं।
रुद्रप्रयाग में गौरा देवी कन्या धन योजना में आवेदन करने से वंचित रह गए छात्र, सरकार पर आधी अधूरी तैयारी के साथ आवेदन की मांग करने का आरोप। जसपुर में पुलिस ने युवक से 200 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। जसपुर में वन विभाग की जमीन पर युवक ने किया था अवैध कब्जा। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। जसपुर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन। अवैध खनन की सूचना पर डीएम ने डाला छापा। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आदेश। हल्द्वानी में नकली कॉस्मेटिक्स बेचने का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 2 दुकानों से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद। अल्मोड़ा में रेस्टोरेंट में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। नेपाली युवक को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद। हरिद्वार पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के साथ हुई लूट की घटना का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक यूकेडी पार्टी का जिला महामंत्री है। देहरादून में वाहनों के इंश्योरेंस कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का एसटीएफ ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाजपुर के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीएम जुगल किशोर पंत ने दीप जलाकर किया। केदारनाथ धाम में बर्फबारी। बर्फ की मोटी चादर से ढका केदारनाथ मंदिर और पहाड़, साथ ही चारों तरफ दिख रही है बर्फ। सरकार की शर्तें किसानों को मंजूर नहीं। कल दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। सरकार ने केस वापसी के लिए रखी है आंदोलन वापसी की शर्त। संसद में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को मोदी ने लगाई फटकार। कहा, सदन में रहना सांसदों की जिम्मेदारी, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाई किसान आंदोलन के मृतकों की सूची। कहा, सरकार के पास आंकड़ा नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट। मृत किसानों को मिले मुआवजा। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार पर आरोप तय। दिल्ली की अदालत ने तय किया आरोप। कहा, सिर्फ हिंसा में ही शामिल नहीं थे सज्जन कुमार, दंगाइयों की अगुवाई भी की। केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना पर लगाई रोक। लोकसभा में कहा, कोरोना की वजह से फैसला। महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला देश के खिलाफ जहर। कहा, गांधी का देश अब बन गया है गोडसे का देश। जम्मू कश्मीर में 370 और 35 ए को किया जाए दोबारा बहाल। विशाखापट्टनम में बाइक शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मणिपुर में एक घर से करीब 500 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स जब्त की गई है। मणिपुर पुलिस और 43 असम राइफल्स ने संयुक्त कार्रवाई की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। कॉफ इंजरी की वजह से पहले एशियज टेस्ट मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। अगले साल चीन के बीजिंग शहर में होने वाले शीतकालीन खेलों में अमेरिकी अधिकारी हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि अमेरिकी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर रोक नहीं होगी। यूएस ओपन 2019 की चैंपियन बियांका आंद्रेस्कू आने वाले समय में टेनिस कोर्ट पर नजर नहीं आई। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान विराट कोहली की प्रशंसा। इरफान पठान ने कोहली को भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कप्तान बताया। मैन ऑफ द सीरीज चुने गए रविचंद्रन अश्विन ने एजाज पटेल से मुलाकात की। एजाज को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की। कोविड महामारी की वजह से इस बार स्वीडन की जगह वॉशिंगटन डीसी में नोबेल पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में निजी सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 27 दिसंबर से कोविड वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया जाएगा। इटली के शहर मिलान में एक 24 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री लगाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। फ्रांस में कोरोना की 5वीं लहर की वजह से क्रिसमस के दौरान सख्ती बढ़ा दी गई है। 10 दिसंबर से देश में नाइट क्लब्स 4 हफ्ते के लिए बंद किए जा रहे हैं। अंकिता लोखंडे विक्की जैन के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। अंकिता और विक्की की शादी से पहले साखर पोड़ा की रस्म हुई। सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। सारा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा खान इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं और ऐसे में अर्जुन ने एक रोमांटिक वीडियो शेयर किया।